ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जैसा कि हम पिछली कक्षा में आपको बता चुके हैं कि जो पदार्थ होता है उसको प्राचीन अवधारणा के अनुसार, यानी जो पदार्थ होता है प्राचीन अवधारणा के अनुसार पदार्थ को उस समय के जो वैज्ञानिक और दार्शनिक थे उसको 5 भागों में डिवाइड किए थे। जैसा आपको बताए थे पिछली क्लास में, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, अग्नि। यानी उन्होंने ये कहा था कि जो पदार्थ होता है इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर के बना होता है। लेकिन जो आधुनिक वैज्ञानिक थे उन्होंने कहा कि नहीं, जो पदार्थ होते हैं हम उनको गुणधर्मों के आधार पर वर्गीकृत करेंगे, यानी उनके गुणधर्म के आधार पर। जैसे आपका जो मेज होता है ये आपका लकड़ी का बना होता है, फैन जो होता है आपका वो लोहे का बना होता है, बल्ब जो होता है कांच का बना होता है। यानी इनके गुणधर्मों के आधार पर जो आधुनिक वैज्ञानिक थे पदार्थ को 2 भागों में बांटे थे। पदार्थ को 2 भागों में बांटे थे आधुनिक वैज्ञानिक ने पदार्थ को गुणधर्मों के आधार पर दो भागों में वर्गीकृत किया। यानी जो पदार्थ है इनके गुणधर्मों के आधार पर, गुणधर्म क्या है आपका, भौतिक गुणधर्म के आधार पर और रासायनिक गुणों के आधार पर। भौतिक गुणों के आधार पर दूसरा था आपका रासायनिक गुणों के आधार पर। यानी जो आधुनिक वैज्ञानिक थे पदार्थ को इन्होंने 2 भागों में वर्गीकृत किया था, 2 भागों में बांटा था इनके गुणों के आधार पर। पहला था आपका भौतिक गुणों के आधार पर, दूसरा था आपका रासायनिक गुणों के आधार पर। यहाँ पे प्राचीन वैज्ञानिकों का जब जिक्र होता है तो हमारे यहाँ एक भारतीय महर्षि थे, ऋषि कड़ा, यानी महर्षि कड़ा। देखिए प्राचीन काल में जो महर्षि कड़ा थे इन्होंने ये कहा था कि जो पदार्थ होते हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं। उस जमाने में जब आपका साइंस डेवलप नहीं था, साइंस नहीं था, उस समय इन्होंने महर्षि कड़ा ने ये कहा था कि जो पदार्थ होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। यानी महर्षि कड़ा ने क्या कहा था, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे अणु कहा जाता है, जिसे अणु कहा जाता है। यानी
जब आपका साइंस डेवलप नहीं था उस समय महर्षि प्राण ने कहा था कि पदार्थ होता है आपका छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है। तो जो इनका तथ्य था, आज के जो वैज्ञानिक है, आदिकाल के वैज्ञानिक है, इसको नकारा नहीं, आज की क्या है यथार्थ आपका सत्य है कि जो पदार्थ होता है वो छोटे छोटे कणों से ही मिलकर के बना होता है। जैसे आपका ये डस्टर है, तो डस्टर ये आपका नहीं बना, डस्टर आपका छोटे छोटे कणों से ही मिलकर के बना। यदि हम इनके कणों को अलग करें तो क्या होगा आपका, ये तो मान लीजिए कठोर है, ये नहीं होगा। लेकिन यदि हम चाक है, चाक को यदि हम तोड़ते जाएं, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में यदि हम करते जाएं इसको, और इतना छोटा करें कि इसका हम दोबारा कोई टुकड़ा हम ना कर सके इसको। देखिए हमने इसको यहाँ पे सफेद रंग आपको दिखाई दे रहा होगा उंगली पे, तो ये आपका क्या है, ये चाक का कण है। अब हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते, इसको हम तोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन जब हम इसको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखेंगे तो इसको हम फिर क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। इसका मतलब है कि जो ये कण है आपका, इसको छोटे छोटे कणों से ही मिलकर के आपका पदार्थों का क्या होता है, आपका निर्माण होता है। तो यहाँ पे आपको बताया गया जो पदार्थ होता है उसको भौतिक गुणों के आधार पर बांटा गया और रासायनिक गुणों के आधार पर बांटा गया। भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ आपके 3 प्रकार के होते हैं, जैसा कि आप 6, 7, 8 पढ़ते आए हैं कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। तो इन तीनों अवस्थाओं के बावजूद 2 अवस्था पदार्थ की और होती है। अब आप जब पढ़ेंगे तो पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं। पहले आप पढ़ते थे कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, लेकिन अब पदार्थ की 2 अवस्थाएं बढ़ चुकी हैं, यानी पदार्थ की अब जो होती है 5 अवस्थाएं होती हैं। तो अवस्थाएं कौन कौन होती हैं? भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ की 5 अवस्था 5 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन है? जैसा कि आप जानते हैं, ठोस, दूसरा होता है द्रव, ठोस को आप इंग्लिश में सॉलिड कहते हैं, द्रव को आप लिक्विड कहते हैं, तीसरा है आपका गैस, चौथा होता है आपका प्लाज्मा, पांचवा होता है बोस आइंस्टीन, कंडेंसेट, यानी भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं। पहला हो गया आपका ठोस, दूसरा आपका द्रव, तीसरा हो गया गैस, चौथा हो गया आपका प्लाज्मा, पांचवा हो गया बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो देखिए इसके बारे में तो आप लगभग जानते हैं क्या होता है, इनमें क्या अंतर होता है, ठोस किसे कहते हैं, गैस किसे कहते हैं, द्रव किसे कहते हैं, इसको तो आप जानते हैं। लेकिन आगे आपका दिया है प्लाज्मा और दूसरा दिया आपका बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे क्या होता है। अभी हम इसका
जो डिफिनेशन होता है प्लाज्मा का बोस आइंस्टीन कंडेंसेट का, हम आपको जैसे जो प्लाज्मा होता है यह जो होता है पदार्थ की यानी द्रव्य की जो होता है, इसमें जो द्रव्य होता है ये आयनित अवस्था में होते हैं। द्रव्य के जो परमाणु होते हैं इसमें आयनित अवस्था में होते हैं। आयनित अवस्था में कब होते हैं? ये अत्यधिक उच्च ताप पर होते हैं। यानी जो प्लाज्मा में जो द्रव्य होता है, द्रव्य के जो परमाणु होते हैं वो आयनित अवस्था में होते हैं अत्यधिक उच्च ताप पर। और यह जो होता है अवस्था यानी प्लाज्मा की जो अवस्था होती है वह विद्युत की सुचालक होती है। सुचालक का मतलब आप जानते हैं कि जिसमें विद्युत का प्रवाह हो सके, विद्युत का प्रवाह होता हो। दूसरा दिया आपका बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये जो होता है आपका अत्यधिक पदार्थ की वह अवस्था जो अत्यधिक निम्न ताप पर उत्पन्न होती है, इसे हम बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं। इस परिभाषा को हम यहाँ पे लिख भी रहे हैं। तो ये आपका परिभाषा है प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट का। जैसा कि हमने आपको बताया है कि द्रव्य की वह अवस्था जिसमें उच्च ताप पर यानी द्रव्य की वह अवस्था जिसमें उच्च ताप पर परमाणु द्रव्य के परमाणु आयनित अवस्था में होते हैं। यानी जिस उच्च ताप पर द्रव्य के परमाणु आयनित अवस्था में होते हैं प्लाज्मा कहलाती है। और यह अवस्था विद्युत की सुचालक होती है। आगे है आपका बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसमें जो होता है आपका द्रव्य की जो अवस्था होती है अत्यधिक निम्न ताप पर प्राप्त होती है। यानी प्लाज्मा में और इसमें यही अंतर है कि यहाँ आपका उच्च ताप पर प्राप्त हो रही है और यह जो है आपका निम्न ताप पर प्राप्त होती है। तो इसे हम बोस आइंस्टीन कंडेंसेट करते हैं। और हम अगले क्लास में आपको ठोस, द्रव, गैस में क्या अंतर होता है इसके बारे में या पदार्थों के क्या लाक्षणिक गुण होते हैं उसको हम आपको अगले क्लास में हम बताएंगे। थैंक यू।